हेलो दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल 7 मार्च की ऑल शिफ्ट देखेंगे। ये शिफ्ट बिल्कुल रियल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध सितार वादक है? ऑप्शन में दिया था रविशंकर। सितार वादक हैं उस्ताद विलायत खान, अरविंद पारेख और उमा शंकर। ये सभी सितार वादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, पांचवी अनुसूची में किसका उल्लेख मिलता है? पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों से जुड़े प्रावधान दिए गए हैं। इन प्रावधानों का उद्देश्य इन समुदायों की हितों की रक्षा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इनमें से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन में झेलम, चिनाब, रावी दिया था और एक अन्य नदी का नाम दिया था, वो सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज ये सभी सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1972 में असम के 2 जिलों को अलग करके कौन सा राज्य बनाया गया था? मेघालय बनाया गया था। मेघालय राज्य पूर्ण राज्य के रूप में 21 जनवरी 1972 को अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय भाषाओं का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में मिलता है? 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में लखनऊ पर किस ब्रिटिश सेनापति ने हमला किया और विद्रोह को दबाया था? सर कॉलिन कैंपबेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से धर्म का पहला शिखर सम्मेलन 2024 में दिल्ली में आयोजित किया गया था? बौद्ध धर्म से संबंधित था। भारत के संस्कृति मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ 5-6 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसका विषय थीम था, एशिया को मजबूत करने में बुद्ध धम्म की भूमिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा की खुदाई 1921 में किसने करवाई थी? हड़प्पा की खुदाई राय बहादुर दयाराम साहनी ने प्रारंभ की थी। नेक्स्ट, एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कॉफी का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है? कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट, ओणम त्योहार किस राज्य में आयोजित किया जाता है? ओणम त्योहार असम राज्य में आयोजित किया जाता है। यह भगवान विष्णु के 52 अवतार और राजा बलि के स्वागत में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है और यह 10 दिनों तक आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2024 में भारत के किस पड़ोसी देश ने खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ समझौता किया? भूटान देश। भारत भूटान खाद्य सुरक्षा समझौते में कुल 4 पक्षकार समझौते हुए। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की स्थापना FSSAI की स्थापना सन 2008 में नई दिल्ली में हुई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नृत्य को एक आर्य नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, जहां एक नर्तक एक ही प्रदर्शन में कई भूमिका निभाता है? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट, रेडियोधर्मिता का मात्रक क्या है? रेडियोधर्मिता का मात्रक बेकरल है। रेडियोधर्मिता की खोज 1896 में हेनरी बेकरल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत 25 सितंबर 2014 को हुई थी। नेक्स्ट, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023-24 में तमिलनाडु का कौन सा खेल को पहली बार प्रदर्शित किया गया था? पारंपरिक खेल सिलंबम को।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2024 में 9 हवाई अड्डों पर डिजी यात्रा शुरू होने के साथ अब तक कुल कितने हवाई अड्डों पर डिजी यात्रा शुरू की गई है? केंद्रीय मंत्री श्री राम मोहन नायडू ने 9 हवाई अड्डों पर डिजी यात्रा सुविधा का उद्घाटन किया है और कुल डिजी यात्रा हवाई अड्डे 24 बनाए गए हैं। नेक्स्ट, दिसंबर 2024 तक कुल FDI कितना था? 1 ट्रिलियन। नेक्स्ट, मौर्य काल में किलों की सुरक्षा करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता है? दुर्गपाल। नेक्स्ट, भारत में स्पीड पोस्ट सेवा कब प्रारंभ हुई? 1986 में भारतीय डाक विभाग द्वारा। नेक्स्ट, किशोरी अमुनकर का संबंध किस घराने से है? किशोरी अमुनकर का संबंध जयपुर अतरौली घराने से संबंध है। इनको 1987 में पद्म भूषण तथा 2002 में पद्म विभूषण मिला था। नेक्स्ट, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को रिट प्रदान करता है? अनुच्छेद 32 तथा उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 रिट जारी करता है। ये 5 प्रकार की रिट होती हैं। नंबर 1 बंदी प्रत्यार्जीकरण, नेक्स्ट परमादेश, नेक्स्ट प्रतिषेध, नेक्स्ट उत्प्रेषण, नेक्स्ट अधिकार परीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? पहली पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से 1956 तक चली थी का मुख्य उद्देश्य है कृषि का विकास था। साथ ही विभाजन और द्वितीय विश्व युद्ध से उत्पन्न समस्याओं का समाधान करना और देश का पुनर्निर्माण करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? 1974 में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। तब इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। नेक्स्ट पॉइंट, 1974 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। नेक्स्ट, मंजीरा किससे बनता है? मंजीरा जो एक भारतीय लोक वाद्य यंत्र है, आमतौर पर पीतल, कांस्य और अन्य धातुओं से बनाया जाता है और इसे 2 छोटी गोल खोखली प्लेटों से बनाया जाता है जिन्हें एक डोरी से जोड़ा जाता है। नेक्स्ट, मौर्य काल की सबसे छोटी इकाई क्या है? मौर्य काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी जिसका प्रधान ग्रामिक कहलाता था। नेक्स्ट, पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है? पंचतंत्र पुस्तक के लेखक विष्णु शर्मा हैं, जो एक भारतीय विद्वान और लेखक थे जिनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने पंचतंत्र नामक दंत कथाओं का संग्रह लिखा था। पंचतंत्र तंत्र की रचना की सटीक अवधि अनिश्चित है। नेक्स्ट, स्कर्वी रोग किसके कारण होता है? स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी के कारण होता है। विटामिन सी की कमी होने पर कई चयापचय संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। स्कर्वी एक दुर्लभ पोषण संबंधी विकार है। नेक्स्ट, ज्ञापन समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ? भारत और नेपाल के बीच पर्यटन सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता आशय पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में भारत और नेपाल के बीच पर्यटन क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने के लिए समझौता आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया। नेक्स्ट, रुद्रदामन को किस गुप्त ने हराया? रुद्रदामन को गुप्त शासक स्कंदगुप्त ने हराया था और रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख में इस बात का उल्लेख मिलता है। उसने सातवाहन शासक सतकर्णी को 2 बार हराया। इम्पोर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट, विधानसभा की सीट कितनी है? वर्तमान में विधानसभा की कुल संख्या 403 हो गई है। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट,
सरदार शहर में समिति के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के गठन के समय भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। अपमान दिवस कब मनाया गया था? 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश में राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया गया था, जो रॉलेट एक्ट के खिलाफ विरोध का हिस्सा था। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण में पेड़ की पत्तियां भोजन किससे प्राप्त करती हैं? पाइलम नामक पदार्थ से। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना में पुरुष साक्षरता कितनी है? भारत में पुरुषों की साक्षरता दर 82.14% थी, जिसमें महिलाओं की साक्षरता दर 65.40% थी, और देश की साक्षरता दर 74.04% थी। पुरुषों की 82.14 थी। नेक्स्ट, सतपुड़ा पर्वतमाला से कौन सी नदी निकलती है? सतपुड़ा पर्वतमाला से नर्मदा नदी तथा ताप्ती नदी निकलती है, जहां नर्मदा नदी मैकाल पर्वत के अमरकंटक पठार से और ताप्ती नदी सतपुड़ा के पूर्वी मध्य भाग से निकलती है। नेक्स्ट, बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र कौन था? नाना साहेब। नेक्स्ट पॉइंट, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट। नेक्स्ट, टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। नेक्स्ट, बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कब की गई थी? 1770 में। कुछ राष्ट्रीय उद्यान इम्पोर्टेंट। मणिपुर केवल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर राज्य में। नेक्स्ट, सतोपंत राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। नेक्स्ट, नौकरेंग राष्ट्रीय उद्यान मेघालय। नेक्स्ट, मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश। पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश। अमरकंटक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, मालवा का पठार। नेक्स्ट, दक्कन का पठार है दक्षिण भारत का सबसे बड़ा पठार है। कृष्णा, गोदावरी और कावेरी नदियां इसके प्रमुख जल स्रोत हैं। सतपुड़ा पहाड़ियां है मध्य भारत की प्रमुख पर्वतमाला है, जो नर्मदा और तापी नदियों के बीच स्थित है। विंध्य पहाड़ियां है भारत के उत्तर और दक्षिण को विभाजित करने वाली पर्वतमाला है, जो नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट, मालवा का पठार है मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में फैला है। यह विंध्य पहाड़ियों के उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट, भारतीय जनगणना के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? हेनरी वाल्टर को।